तो ये अमृत की लड़की की स्टोरी है सर। तो क्या था कि कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट हो गई उसकी लड़की की, और ठीक थी, एकेडमिक्स में अच्छी थी, नंबर वगैरह लेने में। एंड हुई जैसे प्लेसमेंट तो दिल्ली होगी प्लेसमेंट, अमृतसर से पेरेंट्स छोड़ के आ गए दिल्ली। तो भाई अब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ना माहौल चेंज हो गया लड़की का। पंजाब में थोड़ा माहौल अलग है, खास करके बॉर्डर एरियाज, अमृतसर में माहौल बिल्कुल ही अलग है, और दिल्ली में बिल्कुल अलग है। दिल्ली में बिना मतलब बुलाते नहीं एक दूसरे को लोग, है ना। वहाँ थोड़ी वार्मथ ज़्यादा है अमृतसर में, हालांकि बाद में बिल्कुल सेम हो जाती हैं चीज़ें, बंदा यूज टू हो जाता है, बट उतने टाइम में ना वो फेडअप हो गई, वो अकेली पड़ गई बहुत ज़्यादा। और वैसे भी उसको पीछे से पंगा देने के लिए फ्रेंड्स भी थी उसकी। वो बोली कि सेम पैकेज में यहीं जॉब मिल रही थी अमृतसर में, कि तू पागल है, तू दिल्ली चली गई। तो क्या होता है ना, एक जगह 2-3 सहेलियाँ हो और एक जगह बंदी अकेली हो, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर लेती है उसको बोल बोल के। तो वो रात को फ़ोन कर देती थी अक्सर उसको कि हम तो बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, तू वहाँ बैठी है, घसाई करवा रही है अपनी, ये वो। ये फाइनली इसने क्या करा, इसका मन लगना होगा बंद। तो फाइनली इसने फ़ोन करा अपनी फ्रेंड को कि मैं आ रही हूँ, और वो बोली कि आजा, तू अपने पापा को बोल दे तेरे को ले आएंगे। कहती नहीं, मैं घर नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने ये कहा है कि यहाँ पे ना जॉब बेशक तेरे को ज़्यादा पैसे की मिल जाए, बट जो एडवांसमेंट है ना, जो आप फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जो आगे जाके तेरी जॉब स्विच होगी, वो दिल्ली जैसी कोई मतलब है नहीं, एक्सपोजर नहीं मिलेगा दिल्ली जैसा ऑब्वियसली। तो वो बोली कि हम यही, मैं घर पे नहीं रहूँगी, मुझे घर नहीं रहना, क्योंकि होता ही है लड़कियों को कि भाई पहले 12th करी, फिर डिग्री करी, घर रह के, सेम सिटी की डिग्री थी। तो सर वो वापस आई, उन्होंने अमृतसर के ना लॉरेंस रोड पे कुछ टाउनशिप बनी थी, वहाँ फ्लैट, वो लड़कियों के, उनमें से एक लड़की को बोली कि तू मेरी रूममेट बन जा। वो 3 जैसे इकट्ठी रहती थी, तो एक लड़की को उनमें से ले आई और उन्होंने फ्लैट ले लिया। फ्लैट क्या, इंडिपेंडेंट कोठी थी, एक रूम नीचे था, एक ऊपर था रूम, जैसे सेमी कंस्ट्रक्टेड होती है लॉन में, एक रूम बना हुआ है ऊपर नीचे, बाकी सारा लॉन है, गार्डन एरिया टाइप। हाँ गार्डन, बार गार्डन बना हुआ। अच्छा, तो अब पेरेंट्स को सबसे पहला तो ये हो गया थ्रिल कि भाई घर वालों को बताया नहीं हुआ, उसी शहर में, शहर से दूर थोड़ी 7-8 किलोमीटर दूर गांव था उसके। फादर उसके आते नहीं है, फादर उसके एयरफोर्स में है, मदर बाहर नहीं निकलती घर से, तो कोई चांस ही नहीं है घर वाले देख लेंगे या कुछ है, कज़न वज़न कोई है ही नहीं, सीन ही नहीं है। तो पहले तो वो बोली कि जम के हमने पार्टी, हाउस पार्टी, और जम के नशे पे खींच के, मतलब जो भी आया इतना फ़न किया उन्होंने। और घर वालों को जैसे ही फ़ोन आता कि ठीक चल रही है जॉब भाई दिल्ली में, ठीक है, तो जिस बंदे की वो मतलब वो घर था ना भाई, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया रहता था अपने बच्चों के पास, एंड वो हस्बैंड वाइफ पहले रहते थे यहीं पे। वैसे भी वो एक साल के एंड में 3-4 महीने ऑस्ट्रेलिया ही रहते थे दोनों, हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई थी उनकी। तो हस्बैंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस ही नहीं आए थे कि भाई मेरे को क्या करना, बच्चों ने आने नहीं दिया और कोठी खाली। अब वो वाइफ की डेथ के बाद ना ऑल ऑफ अ सडन मतलब हुआ हड़बड़ी में, जैसे अंकल को भी मूड स्विंग्स आने लग गए, अकेले में टेंशन होगी, बच्चा ना जल्दी में ले गया बाप को बाहर। मैं बात कर रहा हूँ हाउस ऑनर की। तो भाई ऊपर वाला जो एक रूम था उन्होंने अपने पास रखा था, कि बाकी का मतलब ऊपर 2 रूम्स थे जैसे बने हुए छत पे, एक रूम तो उनको दे दिया लड़कियों को, एक रूम नीचे था। तो लड़कियां मतलब होता है कि सोने के लिए उन्होंने बोला अलग, हमारा रूम अलग ही रखेंगे हम, बाकी सारा दिन बेशक इकट्ठे रहना हो। तो एक रूम बंद था, उसमें लॉक लगा रहता था। तो भाई दोनों लड़कियां रहने लगी वहाँ पे। तो वो बोली कि मैं जैसे वहाँ शुरू करा ना, मेरे को अजीब सी सैडनेस होती थी वहाँ। तो एक तो सबसे पहले क्या हुआ, सिम्टम आए कि उसका घर वालों से कनेक्ट बिल्कुल ही टूट गया, अवॉइड करने लगी घर वालों के कॉल्स। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये होती है ट्रिगर के, माँ बाप से अगर हम किसी भी तरह का गैप रखते हैं ना, सबसे पहला ऑरा में डेंट ये आता है हमारे, सच में आता है। क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं होती है ना, एक तो माँ बाप को आइडिया रहे ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो देखना उस चीज़ में हम तरक्की भी करेंगे, सब कुछ होगा, ये आजमा के देखना ये बातें। अगर माँ बाप को अंदेशा हो कि साला बेशक स्मगलिंग ही कर रहा हो, बट पता हो ना उनको, तो स्मगलिंग भी ठीक चलेगी। हमें ये भी होगा कि सच्ची बात है, हमें ये भी होगा कि भाई कल पता तो है घर वालों को, कहीं पकड़ा धरा गया साला छुड़वा तो लेंगे। ये थोड़ा घर वालों को पता दिल्ली है, यहाँ साला अमृतसर कांड हो गया, घर वाले पहले तो इसको पकड़ के पहले लेंगे, तू कर क्या रहा है यहाँ पे, सच क्यों नहीं बताया। हाँ, तो और आप ऐसे ही बंदे का गलत चलता है ऐसे। सच में ये डेंट होता है बहुत बड़ा, झूठ। और माँ बाप की अगर आप कहने में नहीं हो ना, तो वैसे ही दिक्कत होती है बंदे को। तो उसके बाद ना ये कह रही है कि मैंने ऑल ऑफ अ सडन घर वालों का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया भाई।
फिर क्या हुआ, फाइनली वो लड़की जो ऊपर रहने आई थी वो डिच कर गई, मतलब कि मेरा नहीं बन रहा यहाँ पे रहने का। अब भाई उसने लड़की को फ़ोन करा कि तू ऐसे, वो आई एक दिन ऑफिस से और बोली कि वो सामान उठा के चली गई, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी। वो बोली सामान क्यों उठा लिया, कहती मैं नहीं रहूँगी वहाँ पे। कहती तू क्यों नहीं रहेगी भाई वहाँ पे, तेरे चक्करों में मैंने ले लिया ऊपर का भी सारा पोर्शन ये वो। कहती नहीं मुझे डर लगता है वहाँ पे। डर डर किस चीज़ का लगता है। वो लड़की ने बताया, कहती मैं रात को ना 1-2 बजे मेरे को ऊपर के रूम में ना बिल्कुल सारी छत लगती है और सामने वो रूम है जो बंद रखा हुआ है। तो सर बंद रूम के बाहर ताला लगा हुआ है और बंद रूम के अंदर से नॉक आ रहा है दरवाजे पे, रात को 2-2:30 बजे। और लड़की को जैसे आवाज़ आई कि ठक ठक हो रही है, बट मेरे दरवाजे पे नहीं हो रही। वो उठ के बाहर आई, दरवाज़ा खोला ना उसने, तो उसने जैसे नज़र मारी सामने वाले दरवाजे के अंदर से ठक ठक हो रही है भाई, और बंद रूम के अंदर से। तो वो फ्रीक्ड आउट हो गई। वो बोली, उसने इतनी बात बताई उसको कि मेरे को डर लगता है, मेरे को वहम आता है। अभी तक ना सिर्फ उसी लड़की को पता था कि ऊपर में क्या है क्या नहीं, सीन मतलब वो क्या डर किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है ये किसी को नहीं पता था। तो वो बोली कि नहीं ये अजीब बहाना है यार तुम। उसके बाद ना वो अकेली हुई तो और ज़्यादा डरने लगी वो। अब भाई एक दिन वो बैठी थी नीचे जो एरिया जो क्या लिविंग एरिया में टीवी देख रही थी और वो बोली मैं नूडल्स बना के आई हूँ, नूडल्स रखे हुए हैं। मेरे पास वो फ़ोटो है, मैं शेयर कर दूँगा। भाई नूडल्स से जो ताज़े गरम गरम बने हुए नूडल्स से जो धुआं उठ रहा है ना, और धुएं में इतनी हॉरिबल फोटोज शेप्स बन रही हैं ना, इतनी डरावनी शेप्स बनने लगी। उसको तब पहले लगा कि नहीं ऐसा कुछ, दूसरी तीसरी बार उसने नोटिस किया प्रॉपर फेस बना हुआ, तो वो डर गई, सहम गई। उसके बाद ना वो बोली एक ऑफिस में मेरे साथ एक लड़की होती थी और उसको ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था, और पता चला रात को वहाँ पीजी से उसको निकालने बोल दिया। और कहती वो मेरे ऑल ऑफ ए सडन मेरे रूम घर पे आ गई, एक और लड़की आगे सामान लेके आ गई कि मेरे को रहने के लिए दे दे घर। तो वो बोली कि ऊपर है रूम खाली, तू रह ले। कहती वो लड़की थोड़ी अलग तरह की थी। जैसे ही वो रहने आई ना, कहती और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई, शुरू मतलब और हरकतें शुरू हो गई। तो पता चला भाई साहब वो लड़की के ना फ्रेंड्स आए हुए थे ऊपर वाली के, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी। तो फ्रेंड आए हुए थे वापसी पे, फ्रेंड ने क्या किया, ताला तोड़ लिया कमरे का ऊपर भाई, जिस कमरे के अंदर से नॉक हो रहा था। अब ताला तोड़ लिया तो वो तो रह के चले गए फ्रेंड्स। उसके बाद ना ये बोली कि मेरे 2-3 बार ना मेरे फ्रेंड्स आए, उनमें से एक फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इनटू गॉड, बहुत ज़्यादा। वो बोल रहा है कि भाई ये घर गलत है तेरा, या तू जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर ले। वो कहती, उसने फ्रेंड को बोला कि मेरे को बता के ना, नहीं ये बहुत गलत है, यहाँ पे बहुत दबाव पड़ रहा है, इस घर में प्रॉब्लम है कोई ना कोई। और वो फ्रेंड की वर्डिंग ये थी कि नहीं ऊपर से ना कोई आवाज़ लगा रहा है मेरे को, ऊपर छत से आवाज़ आती थी। आवाज़ क्या आती थी, निक नेम कोई बोलता था, जैसे कुछ चिंटू मिंटू कुछ भी बोलता होगा, मैं वो नाम नहीं लूँगा। और किसी आंटी की कॉन्टीन्यूज ना दोपहर को आवाज़ आती थी भाई 3 बार, उस मतलब अंदर लॉबी एरिया में। काम वाली से उसने पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दिक्कत है। कहती दिक्कत नहीं, अब तुम गलत किया, वो तेरी सहेली ने कहती ऊपर का रूम खोल दिया और आंटी के कपड़े पड़े हुए थे, जिन आंटी की वो डेथ हुई थी ना, उसके कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पे। वो कपड़े छेड़े होंगे उन्होंने, उसने लड़की ने। तो वो बिल्कुल सहम गई। वो बोली, उसके बाद ना वो लड़की को बोली कि तूने ऐसे ऐसे करके भाई अलमारी क्यों छेड़ी आंटी की। काम वाली कह रही है, काम वाली ने बता दिया कि उस लड़की ने, मैं उस रूम की सफाई करने गई थी ना, तो आंटी के कपड़े बिखरे हुए थे भाई। उसने भगवान जाने क्या कुछ उठाने के लिए हाथ मारा हो, पता नहीं क्या ही फैंटेसाइज हुई, कपड़े पहन के देख रही हो या व्हाटएवर, ये नहीं पता था। बोले कि कपड़ों के साथ छेड़खानी हुई है आंटी के सामान के साथ। और काम वाली बोल रही, कहती उस कमरे में आज तक मैंने सफाई नहीं करी, और ये बोल रही थी कि आंटी इस कमरे की ना सफाई करके ताला लगा देना, क्योंकि उसके फ्रेंड्स आके रुके थे रात को कि ताला लगा दूंगी, किसी को शक नहीं होगा। पर इतने में शक क्या होना था, तो वो तो आंटी निकल गई आ गई वहाँ से बाहर कमरे में से। तो इन दोनों की हुई भाई लड़ाई उस रात कि तूने वो रूम खोला कैसे। तो वो ना उसका हाथ पकड़ के उसको ले आई बाहर निकल के, तू यहाँ ना तो रेंट दे रही है यहाँ पे, और भाई एक्सेस तू सारे घर का, और फ्रेंड भी आ रहे तेरे, और तू कमरे भी खोल रही है। तो ना वो लड़की कहती मैं ऊपर से उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के नीचे ला रही थी सीढ़ियों में। और वो ठीक ठाक मतलब हैवी बिल्ड लड़की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो जो ऊपर वाली लड़की थी वो हल्की सी है। जैसे हम किसी को लेके आ रहे हैं ठीक, और एकदम से फोर्स लगाना शुरू कर दिया उसने लड़की ने। तो वो पीछे देख रही है, कहती नीचे आ जा। हाँ वो बोली नीचे आ जा। कहती मैं क्या कर रही हूँ, कहती नीचे आ जा। कहती मेरा पूरा जोर लगा हुआ है छक्के,
और वो नीचे नहीं आ रही लड़की, पिछले वो बीच में, मतलब उसको ऐसे कहती मेरे को पीछे कोई खींच रहा है, वो लड़की एकदम से चीखना शुरू होगी भाई। बीच वाली। हाँ, एकदम से बीच वाली लड़की कहती मुझे पीछे कोई खींच रहा है। वो बोली भाई ड्रामे ना कर, एकदम नीचे आ जा। नहीं कहती मेरे को खींच रहा है। अब इसने ना ये सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए कि इसको खींच रहा है, इसने ना ढीला छोड़ा इसको, लड़की को। भाई जैसे ही हाथ छोड़ा ना, वो लड़की सीधा ऊपर घिसटती गई सीढ़ियों में, सीधा ही ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ भाई। ड्रैग होती हुई बंदा सीढ़ियों से नीचे आता है, वो ऊपर की तरफ मतलब गई लड़की, और वो चीखे मार रही है, कहती बचा ले बचा ले बचा ले मेरे को। अब हुआ क्या, उसके बाद वो नीचे आ गई, इसने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया किसी को कि ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो गई है मेरे को, कि मेरे को इस लड़की को बाहर निकालना है, और मेरे को नहीं पता क्या ड्रामा हो रहा है। वो लड़की ऊपर की तरफ गई है कहती सीढ़ियों में। वो फ्रेंड भी नहीं माना ये बात। तो उसने बोला कि तू सुबह ना ठीक अभी मत करो ऐसे लड़ाई, वो भी लड़की है, रात को रूम से बाहर निकालेगी तू उसको, कहाँ रूम लेगी, तो सुबह बात कर लेंगे इसको ऑफिस में। तो भाई जैसे ही वो सुबह सुबह उठी, वो बोली मैं नहाने गई हूँ, ऑफिस जाना था, नहाने के लिए गई हूँ। और मेरे को जैसे ही मैं नहाने गई ना, वो जाल था भाई पीछे वॉशरूम में, और जाल के ऊपर वाला अभी फ्लोर है, वो जाल समझ रहे हो ना, जैसे जाल लगा होता है, तो जाल में उसको आवाज़ आई है कि ऊपर वॉशरूम में ना 2 लोग हैं बात कर रहे हैं भाई दोपहर को। और क्या बात कर रहे हैं? कोई मतलब विस्पर हो रहा है, कुछ फुसफुसा रहे हैं 2 लोग। तो एकदम से उसने, वो और बाथरूम में कोई है नहीं अभी? कोई नहीं है बाथरूम में। वो चीखी एकदम से, वो चीखे ना, वो बोली मैं बिना कपड़ों के ही डर के एकदम से बाहर, और ठीक ठाक आवाज़ आ रही है एकदम से, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बंदा रहता है ऊपर, और वो भी लेट उठती है क्योंकि ऑल्टरनेट शिफ्ट है उसकी, शाम को शिफ्ट होती है लड़की की। तो एकदम से 2 लोगों की आवाज़ आ रही है ऊपर। वो चीखे एकदम से बोली मैं बिना कपड़ों की बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई ना, तो करीब बाहर लिविंग एरिया में वो लड़की बैठी ऊपर वाली उसी, हाँ एट द सेम टाइम वो बाहर बैठी लड़की, वो बोली। और आवाज़ उसको औरत की आ रही थी? उसको उसके अलावा 2 लोगों की आवाज़ आ रही है भाई, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं। और वो लड़की, उसको ये भी हो के चल लड़की है, चलो दूसरी कुछ एंटिटी होगी या व्हाटएवर, बट वो लड़की भी लिविंग एरिया में बैठी, अपना बैग वुग पैक करके बैठी भाई। अच्छा, निकलने को? हाँ, कि रात की लड़ाई थी ये वो। और उसने बोला, और वो बोली कि उस टाइम पे मेरे को ये हो गया था कि ये ना जाए लड़की यहाँ से, कि मैं थोड़ी उस चीज़ को लेकर ये हो रही थी कि भाई तू ना जा। तो वो लड़की बोली कि भाई मैंने ठीक बेइज्जती करवा ली, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे, कि मैं जा रही हूँ। तो वो बोली कि ठीक है तू चली जा, और अंदर से वो कह नहीं पाई उसको कि मत जा। उसने ये नहीं बताया रात को जब वो घिसटती हुई ऊपर गई तो क्या हुआ क्या नहीं वो हुआ? लड़की बिल्कुल फ्रीक्ड आउट थी भाई, जो नीचे आई सामान लेके ना। एक तो होता बंदा भाई फ्री में रहने को मिल रहा है, फिर भी वो कह रही है कि मेरे को रुकना नहीं है 1 मिनट भी यहाँ भी। ऑब्वियसली वो डर गई खुद उसको, मतलब या तो आप ये मानो कि उनकी जो कन्वर्सेशन उस टाइम हुई ना, तो लाइक उनमें ये भी तो गैप था ना, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे वैसे भी वो, क्योंकि वो लड़की को ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था जो उसके घर आ गई थी बैग लेके। तो वो बोली कि रुक जा 1-2 दिन, कोई नहीं तू जितना टाइम ढूंढना ढूंढ ले। कहती नहीं मेरे को नहीं ढूंढना, मेरे को रहना चाहिए चाहे सड़क पे, कहती मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। और वो जैसे ही गई ना, वो लड़की निकली, अब वो तो देखो उस जोन से आउट हो गई। और उसने वैसे कुछ नहीं बताया कि कुछ नहीं। खींचने के अलावा और कुछ भी हुआ था उसके साथ? उसने बोला कि तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तेरे साथ पूरी। वो बोली कि जब मैं तेरे को घिसट के नीचे लेके आ रही थी तो तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं याद, कहती मैं तो नीचे आ रही थी तेरे साथ। ऐसा होता भी है, अगर किसी पे एक बार पोजेशन भी हुआ हो ना इस चीज़, याद नहीं रहता? याद रहता ही नहीं है कुछ भाई। उसे ये भी नहीं याद कि वो उसको किसी ने खींचा है? नहीं कुछ याद ही नहीं। कुछ भी नहीं याद। भाई बंदे लेविटेट करने लग जाते हैं, सड़क ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, उनको क्या याद होता है। तो वो लड़की को बोली उसको कि तू रुक जा, वो नहीं रुकी किसी हाल में भाई। तो वो बाहर सी ऑफ करके ना उसको अंदर आ गई। जैसे ही अंदर आई ना, जैसे ही उसने गेट खोला, चमाट उसके, जैसे ही गेट खोला भाई उसको खींच के चमाट उसके, हाँ, और गेट बंद हो गया भाई। और घर में घूपन दे रहा है। वो फोटोज में दिखाऊंगा ना, वो देखोगे ना, ऑल टाइम वहाँ पे जितनी मर्जी ट्यूबलाइट जला लो, वो अंधेरा रहता है वहाँ उस घर में, अंधेरा रहता है उस घर में, बिल्कुल अंधेरा, जितनी मर्जी लाइट जला लो। ऐसा इस तरीके का घर घिरा हुआ सब बनते हैं ना, कुछ घर ऐसे होते हैं। तो बोली जैसे ही मैं अंदर आई हूँ ना, मेरे को ऐसा होगा कि उसके बाद ना ऐसा लगा कि सीढ़ियों में कोई चीज़, मतलब ऐसा हुआ, एक बार लगा उसको थप्पड़ मारा तो सीढ़ियों में कोई चढ़ के ऊपर चला गया, प्रॉपर दिख रहा है उसे? हाँ। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ कि ये मसला बढ़ गया है। उसने कमरे वमरे को चेक नहीं किया जाके, या ताला वाला? वो ऊपर नहीं चढ़ी, वो लड़की ऊपर नहीं चढ़ी भाई। पड़ोसी भी उसको कुछ कहना चाह रहे थे लड़की को। वो कह रही जब हम बाहर, मैं कहती थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेम सिटी के हैं, तो मैं बाहर बात नहीं करना चाह रही थी उससे, लड़की से, दूसरी वाली से। बट पड़ोसी उसको बुलाना चाह रहे थे उस दिन से ही
भाई पड़ोस का बंदा उनका बोल रहा है कि भाई रात को छत पे लगातार 2-2.5 घंटे ना, जो टेरेस होता है ना, टेरेस पे एक लेडी रोज 2-2.5 घंटे टेरेस पे लेडी खड़ी रहती है एक, और ओल्ड एज लेडी भाई 45 से 50 साल की, और पड़ोसी नया आया, उसको भी आइडिया नहीं था कि वो, अदरवाइज तो जानते हैं पड़ोसी एक दूसरे को। वो बोला भाई तो उसको पूछा कि वो आंटी है, पड़ोसी से बात हुई कहती मेरी कि आंटी तूने देखी हुई है? कहना हम तो खुद नए आए हैं, बट भाई 50 साल की एक लेडी है और बाल बहुत लंबे हैं, नंगे, कहना नंगे पाँव, मैंने ये भी देखा, कहना एकदम छत पे चढ़ के ना, मतलब प्रॉपर जैसे नीचे गली में देखा, छत पे चढ़ के आगे देख रहे वो वही खड़ी है सामने ही, बड़े बड़े पाँव हैं नंगे, और बाल ऐसे खुले हुए, आंखें ऐसी जैसे बहुत ज़्यादा रो के, मतलब आई, और डार्क पूरी काले रंग की, और पैर सीधे, ऐसा नहीं कि उल्टे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, उल्टे उल्टे नहीं। उनको जो बंदे ने बताया तो वो लड़की और ज़्यादा डर गई, तो वो काम वाली ने बोला उसको, कह दी तू ना किसी को ऐसे, वो कह रही मैं रूम छोड़ूंगी, तो काम वाली कह रही है कि तू ऐसे मत छोड़ रूम, कि तू अगर तू इस वहम में हो ना कि रूम छोड़ने से तेरा हल हो जाएगा, तो हल नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत सोच के किसी से इलाज करवा के अपना, कि यहाँ का कुछ, यहाँ अंकल को बता। तो उन्होंने ना, उसने लड़की ने अंकल को फ़ोन करा, जो बंदा जिसका घर था। हाँ, तो अंकल से बात हुई, वो बोला कि बेटा मैं आऊँगा, उस 10-12 दिन बाद के आने की बात कर रहा था, कि आप ना थोड़ा अभी रुक जाओ वहीं पे। कहती मैं उस तरीके से उतनी सिवेरिटी में उसको कन्विंस नहीं कर सकी, मतलब उसने एक एज एन ऑर्डर बोल दी ये बात कि अभी 10-12 दिन तो रुक जा वहाँ पे तू। पर वो बोली कि भैया 10-12 दिन जो मेरे साथ हुआ ना भाई, उसके बाद वो आंटी का प्रेत था उस घर में भाई। और वो बोली कि रात को ना मैं उसी एरिया में, जो लिविंग एरिया ना, कहती बहुत देर तक वहीं रहती थी, क्योंकि मेरे रूम में उससे भी ज़्यादा डार्कनेस होती थी, तो मैं ना वहाँ पे काउच था एक, वहाँ बैठी रहती थी डर के मारे, और टीवी चलता था पूरी रात, टीवी चल रहा? बिल्कुल पूरी रात टीवी चल रहा, और टीवी के सामने अगर सो गई ना, अगर जैसे बंदा टेढ़ा हो जाता टीवी देखता देखता, मतलब इंटेंशन से नहीं सो रहा मैं, बट बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, जैसे बंदा लुढ़क गया, हाँ। इतनी नींद नैप ले ली, बस ले ली भाई। घर आती है ना, अपने फ्रेंड्स की मिन्नतें करती है कि मेरे साथ कोई चलो, कोई आ नहीं रहा, उसकी बातें सुन के, नहीं भाई हम नहीं जा रहे। तो तब तक क्लाइमैक्स आया नहीं था। अब टीवी सामने, ऐसे टीवी चल रहा है, इस तरफ पीछे तरफ सीढ़ियाँ हैं भाई, वो आज सिंगल जैसे अंदर ही घर की सीढ़ियाँ घूमती है ना, तो भाई टीवी चल रहा था, टीवी पे ना परछाई आई भाई पीछे, मतलब सीढ़ियाँ दिखती हैं टीवी से, चलते टीवी के बीच में क्या बोली कि मेरे को ऐसे दिखा कोई नीचे उतर के आ रहा है पीछे सीढ़ियों से भाई, बंद, बाहर से घर बंद है, अंदर रिफ्लेक्शन दिख रही है। हाँ प्रॉपर ऐसे कि कोई पीछे आ रहा है सीढ़ियों में, और आधी सीढ़ियों तक आ गई भाई वो आधी सीढ़ियों तक आ गई, इसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की, लड़की बोली मेरी, और उसके बाद आवाज़ मारी उसने, वही मैं बता रहा था मिंटू, ऐसे प्यारे तरीके से, मतलब कहती बिल्कुल प्रॉपर मेरे को आवाज़ सुनी, और बड़ी देर तक कहती मैं कांपने लग गई, ऐसे कांप रही हूँ, कहती मैं टीवी में ही देख रही हूँ। थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ गई वो, उसके बाद कहती मैं वहीं बैठी रही, फिर मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया कहती, और वहाँ पे आसपास ही पुलिस चौकी है कहती, और पुलिस वाला इतना सारा पुलिस वाला आगे और टांका भेड़ रहा है, वो बोल रही है कि कहती सर यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ऐसे ऐसे सो एंड सो, जो बात पुलिस वाला बोला मैं आके सो जाता हूँ वहाँ पे। वो अपनी ताल लगा रहा, वो अपना सिलेबस सेट करने को देखो बंदा यार। वो बोली मेरे को भूत से कम डर लग रहा बाद में, पुलिस वाले की बातें सुन रही हूँ मैं, कहते ऐसा, मतलब वो अपना ही रसीला आदमी साला, वो कह रहा है कि मैडम आप बताओ मैं आ जाता हूँ, कहती मैंने कहा भाई मैं मर जाऊंगी, भूत ही ठीक है तेरे से तो। वो बोली पुलिस भी ऐसी उसको मतलब हेल्प सी कर रही थी, उसने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, फिर फ्रेंड्स भी बोले यार इतनी और टाइमिंग में कि तू सो जा ना, तू क्यों टीवी देख। कहती उस टाइम पे मैं कांच तोड़ के, गिलास कांच के उनके ऊपर नाचने लग जाती थी, बोली हंसती थी रोती थी, हाँ, और बिल्कुल थॉट्स उसके हिंडर हो गए थे, बिल्कुल पॉजेस हो जाती थी वो। हाँ, आई विल शो यू द मैसेजेस। और वो मीनवाइल उसको बीच बीच में जो धक्के आ रहे थे ना वो पोजेशन के, क्योंकि जब आपका आई कांटेक्ट हो जाता है ना इन चीज़ों से, तो समझ लो आपके ऑरा में बहुत बुरी तरह इंटरवीन कर तो जैसे कांच के ऊपर नाचती हुई थी तो घाव उसके रहते थे बाद तक या हट जाते थे? घाव तो रहेंगे ना, फिजिकल इंजरीज जो है वो रहेंगी, मैंने दिखाई भी है भाई को अभी इमेजेस। और उसके बाद ना, हाँ वो जो आप दिखा रहे थे वो देखिए, हाँ भाई साहब ब्रूजेस देखोगे ना, ऐसे गंदे ब्रूजेस उसको आए सारे शरीर पे, और उसको मज़ा आ रहा है, और बाल कटवा दिए उसने बाद में लड़की ने। वो 12 दिनों की स्टोरी है ये, मतलब वो बोली कि मैं बिल्कुल ही बाल कटिंग करवा दी उसने, बॉय कट। हाँ, ऑफिस जाती थी वो? नहीं ऑफिस नहीं गई उसके बाद वो। और आंटी जैसे एक बार पहले इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर हुआ, उससे भी ज़्यादा नीचे तक आ गई वो,
वो पर्टिकुलर इमेज जो थी आंटी ना, वो बैठी है, कहती मैं टीवी भी नहीं देख रही थी, टीवी में सिर्फ बंद टीवी पड़ा हुआ था और बंद टीवी में मेरे को पता चला कि पीछे और नीचे तक आ गई, और नीचे तक जब आई ना बोली तब मेरे को चिल्स आने लगे, मतलब बिल्कुल ही होता ना, पर फिर भी कहती मेरे को इतना हो गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हो जाता, ये पता कब होता है जब बंदा खुद पोजेशन हो जाए, बंदे को ऐसी सोच आती है, एक्सेप्टेंस होती है कि डरना, एक तो पीक लिमिट तक डरता है ना आदमी, उसके बाद ऐसा होता है कि भाई फिर याद नहीं होता कुछ भी। और बंदे को जिसको पोजेशन होता है उसको तो वैसे ही कुछ नहीं, अपने आप पे तो कुछ पता ही नहीं होता है, एक पीक लिमिट का, और उसके बाद डर भी लगना बंद हो जाता है भाई। उस लड़की में पोजेशन था बहुत गंदे वाला। पर वो जैसे बाहर भी दिख रही है, टीवी की रिफ्लेक्शन दिख रही है, और उसके अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि सेम टाइम पे कि पोजेस्ड भी और दिख भी रही है। नहीं नहीं, जब ये पीक लिमिट है वो आई, उसको दिखी, उसके बाद वो फ्लैश खत्म हो गया, उसके बाद याद ही नहीं है कुछ। अच्छा, जैसे कोई सामने, अब देखो ये क्या होता है ना, अब कोई आपको चीज़ दिख रही है, पोजेशन में तो खुद वैसे चीज़ की तरह रिएक्ट करना है ना, ये बात अलग है। जब तक वो दिख रही है उसको और उसके बाद वो बेहोश हो जा रही है, ये बता रहा हूँ मैं, उसके बाद बिल्कुल ही मतलब ऑल ऑफ अ सडन चीज़ दिखी, पीक लिमिट तक डर गई, उसके बाद 2 ढाई 3 घंटे के बाद एकदम से फिर उसको झटका आ रहा है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बस बेहोश होती है, कुछ और हरकत भी करती है? कुछ नहीं हरकत, वो बोली कि मैं नहाती थी ना, जब मैं नहाती थी तो मैं देखती थी मेरा शरीर सारा जख्मों से भरा हुआ, सारा, वो मैं दिखाऊंगा आपको फोटोज़। और उसके साथ नहाने के टाइम पे उसको ऐसा लगता था कोई बिल्कुल शॉवर के पास, बिल्कुल पास खड़ा उसके। भाई दिखाओ ना एक बार, फोटोज दिखाओ इनको एक बार। हाँ देखो तुम भी, वो बोली मैं, प्रॉपर दिख रहा है। हाँ हाँ बहुत ही नेक्स्ट लेवल टॉर्चर है भाई ये तो, जो मतलब जो इन्होंने जो पिक्चर्स में जो दिख रहा है अलग ही है भाई। अब पहले तो ये जो तो मैं, क्या शैडो दिख रही है, आदमी दिख रहा है? पहले तो जो मैं आपको नूडल्स वाली बता रहा हूँ ना दिखाओ, बात, noodles भाई वाली दिखाओ। भाई साहब, वो रूम की डार्कनेस देखना आप उसके पीछे। और भाई ये भी अपने आप में पेचीदा बात है कि लाइट ऑन है फिर भी अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, ये देखो सर, ये आप बाद में बिल्कुल लगा देना उस पर तो नूडल में शेप बन रही है प्रॉपर, धुएं पे। ये ऊपर मुंह देख रहे हो बना हुआ, और ये दिन की फोटो है? दिन की ये तो पैनी सी नाक है। ये पीछे सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये सीढ़ियों में ना बकरे की फोटो लगी हुई है एक, अच्छा, इल्यूमिनाटी वाला जैसे बकरा होता है ना उस तरीके के। और वो बोली मेरे को इस जगह पे जाके ना माइनस टेम्परेचर फील होता था, माइनस टेम्परेचर, डेड कोल्ड। हाँ सीढ़ी के पास, वही जिस सीढ़ी पे वो आंटी आके खड़ी होती थी रात को। और दिखाता हूँ मैं, नूडल्स वाली एक बार। हाँ जी हाँ जी, भाई वो दिखाओ शावर वाली। हाँ हाँ वो दिखा रहा हूँ। वो बोली कि मैं नहा रही होती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि पास में आके खड़ा हो गया कोई, बिल्कुल। और जब वो दूर जाता था ना तो उसको ऐसा लगता था रोन, एक्सट्रीम सैडनेस की वो दूर क्यों जा रही है इसमें भाई। चेहरा कैसे बन रहा है, कौन कहाँ पे? देखो अच्छा ये चेहरा है ये, ओ अच्छा। और दिखाता हूँ मैं, अजीब सा तो बन रहा है स्ट्रक्चर, वैसे धुएं से कहाँ बनता है? अभी दिखाता हूँ, अभी सही में ऐसा नहीं बनता भाई। ये देखो, अब जो भी साइकिक मीडियम्स होंगे ना उनको पता चलेगा, शायद आप ना फिगर आउट कर पाओ। ये भी दिन की फोटो है? ये दिन की फोटो है, पीछे सीढ़ियाँ हैं, पर लाइटें इतनी नहीं जल रही, अंधेरा ही अंधेरा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पीछे जो सीढ़ियाँ हैं ना, हाँ हाँ, ये एरिया बहुत इन्फेक्टेड है, ये बहुत इन्फेक्टेड एरिया इससे ऊपर ऊपर है। जहाँ ये इमेज आप दिखाओगे ना बड़े भाई तो आपको रिवर्ट आएंगे इस इमेज के, डेफिनेटली आएंगे। भाई जितने साइकिक मीडियम ये देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो आ रही है, आप देख के एग्जामिन करो जरा। बहुत कमेंट भयंकर। भी कर देना। हाँ भाई तो लग रहा है थोड़ा डिम लाइट जहाँ होती है। हाँ, और अपने घर वालों को वो बोल रही है मैं गुरु द्वारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और भाई साहब जा नहीं पा रही। ये वाला जो स्टेयर्स है, ये स्टेयर केस है ना, मैं हमेशा बताता हूँ ना स्टेयर केस में, पहले एपिसोड में बताया था ना मैंने पॉडकास्ट में। हाँ कि ये हमेशा केस में ये चीज़ें रहती हैं स्टेयर केस में, तो स्टेयर केस में ही थी। ये बता रही है मेरे को यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी पेंटिंग है। फाइनल वो जो जब वो शावर ले रही थी ना, ब्रूजेस दिखाओ भाई। श्योर। और इसमें से ना कुछ मैं आपको इमेजेस, आपको तो सारी दिखा देता हूँ बट कुछ इमेजेस वो आप देख लो। एक मिनट यार, ऐसा कैसे हो सकता बिल्कुल हो सकता है। है? मैगी के धुएं में शेप। मैगी, अरे वो तो मैसेजेस देने कैसे भी देती हैं वो चीज़ें, वो मीडियम वो मैसेजेस देंगे, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर करेगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। सर ये ना जो सारी इमेजेस है ना, वो ऐसे मतलब सजेस्ट नहीं कर रही थी कि सारी इमेजेस कुछ लगा देना, वो कुछ इसमें से जो स्पेसिफिकली वो मैं आपको बता दूंगा, आगे कर लेना इसको ऐसे। हाँ ये तो भाई बिल्कुल ऐसे है जैसे बाइक से गिर Proper, जाए बंदा, proper। इतनी तगड़ी खरोंचे। सर पे भी लगी हुई है, मैं और दिखाता हूँ आपको, ये पता कैसा हुआ है, ये हाँ, पर लगे उसके ही रहे कांच हाँ के। ये वाली इमेज है ना, ये इमेज है ना, इसमें पता क्या हुआ है, वो जब
तीसरी बार लास्ट दिन कह रही अंकल से बात हो गई थी, 2-3 दिन के बाद कह रहे थे मैं आना है। चलो स्टोरी पे ही कंटिन्यू करते वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। 12 दिन अभी कौन से दिन पे पहुंचे हम? मतलब 3-4 दिन रह गए थे, घर छोड़ने की आस हो रही थी, तो बीच बीच में उसको ये भी होता कि मुझे जाना नहीं है यहाँ से। अच्छा एज एन आंटी वो होता है ना, मेरा घर है, समझ रहे हो, पोजेशन इस तरीके का भी उस पर। तो उसके दिमाग में ये एक बार भी नहीं आ रहा कि घर वालों को बता? नहीं, घर वालों को बताया ही नहीं उसने, घर वालों को तब तक बताया ही नहीं उसने, क्योंकि और इतनी ज़्यादा चीज़ें डिजास्टरस मोड पे चली जाती है ना जब भाई, तो एक तो होता है कि पहले अपना झूठ एक्सपोज करना घर पे, बट उस झूठ के कारण कॉन्सिक्वेंसेस जो हो गए हैं ना, वो बड़ी अजीब बात होती है भाई, वो बताना, समझ रहे हो। तो चलो जैसा भी अगले का थॉट प्रोसेस, अगली का जो होता है, मैं बता देता उसी वक्त, पहली बार मतलब बता देता। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ घर वाले भी कैसे हैं जो अभी तक ढूंढ ही नहीं रहे लड़की। भाई ढूंढना क्या उनको, उनके मतलब तो दिल्ली है वो तो भाई फिर भी फोन नहीं उठा रही, कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, घर से दूर है, घर वाले दोस्तों को फोन करते हैं, किसी को एंड मैं ना प्रॉपर मैं बताऊं, मैं बिलीव करता हूँ उस पर, क्योंकि मैंने उससे बात करी ना लड़की से, तो उसकी बात एकदम से वो बोली कि मैं आपके सामने आके बैठूंगी, आप जब आसन पे बैठोगे ना आपको पता चल जाएगा। और ऐसा होता है भाई, मेरे सामने ना कोई बंदा, कोई इन्फेक्टेड बंदा या जिसके साथ कुछ भी हुआ है ना, उसके इंसिडेंट आधे मैं बता दूंगा, मेरे सामने बिठाओगे उसको, अगर उसके साथ पोजेशन हुआ है तो किस तरीके का हुआ है, कैसा हुआ है, किस तरीके के उसके थॉट्स पास्ट में हुआ है। बिल्कुल एस्ट्रल गाइड्स यही बताते हैं आप हमें, आज वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो ठीक है। 3-4 रियल इंसिडेंट है, अभी मैं वो बताता हूँ जो अभी 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा खतरनाक एक एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। जहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉडकास्ट सेटअप खोला, मैं सब्सक्राइबर को बुलाता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी के साथ अगर कुछ बीत रहा है तो वो सामने आके बताए। एक बंदा आया, पहले तो उसने मुझे अप्रोच किया, रियल एस्टेट से वो बंदा है, मनोज चौधरी उनका नाम है। बिना नाम लिए बात नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट पे पूरा खुल के बता रखा है ना, सामने ही बंदा बैठिए बता रहा अपने बारे में, तो फिर क्या ही छुपाना। मनोज चौधरी उनका नाम है, रियल एस्टेट से वो बिलोंग करते हैं, और अदर बिजनेस भी है उनका, सेल एंड परचेज और गाड़ी वगैरह का, रेंट वगैरह का। तो मेरी उनसे बात हुई, और जब वो आए थे ना तो अपने भांजे के साथ आए थे, वो नॉर्मली आके सेटअप पे बैठे। फिर उन्होंने अपना रियल इंसिडेंट स्टार्ट किया कि ये बात काफ़ी पुरानी है, 60s-70s की। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो जिन की सेवा करते थे। अच्छा, जिन की सेवा करते थे वो, कि मतलब जैसे आप पितरों को पूछते हो, भगवान को पूछते हो, कुल देवी देवताओं को पूछते हो, वो लोग जिन की सेवा करते थे। पहले मुझे ये चीज़ भाई समझ में नहीं आई, क्योंकि आज तक हम ऐसे नॉर्मली नहीं सुनते। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने ये भी आया था कि गलती से किसी ने अपने घर में एंटिटीज़ की पूजा करनी शुरू कर दी, किसी के बोलने पे कोई दूसरी एंटिटीज़ को बैठा लिया अपने घर में, ये चीज़ आती है सामने। इस बंदे ने बताया कि भाई ये इंटेंशनली इनकी पूरी फैमिली जो थी वो जिनों की सेवा करती थी, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये लोग जिन को, जो जिन्स होते थे उन्हें मीठा खिलाया करती थी। मतलब मल्टीपल जिन की, मल्टीपल जिन्स थे। ओके। तो क्या हुआ, इनके एक दिन जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने अपने छोटे वाले बेटे को बोला, वैसे तो बड़ा था लेकिन उनके लिए तो छोटा ही है, कि बेटा मैं फंक्शन में जा रहा हूँ, और उसे इस बारे में नहीं पता था, घर वालों को उन्होंने नहीं बता रखा था। उन्होंने बोला कि वो सेवा कैसे करते थे, मीठा खिलाते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा ज़मीन में गड्ढा बना रखा था, उसके अंदर कोयले और लकड़ियाँ डाल डाल के पूरा गर्म कर रखा था, ऊपर बड़ी कढ़ाई रखे करते थे और उसमें खीर बनाते थे। तो उन्हें जाना था फंक्शन में, उन्होंने अपने लड़के को बोला कि एक काम करना, इस आग को बुझने मत देना, खीर बन जाए, सुबह तक खीर बनने दो, अच्छे से पकने दो। तो लड़के ने पूछा दावत देनी है कि किसी को? उन्होंने बोला बस तेरे को जितना बोला तू उतना कर, और वो फंक्शन अटेंड करने के लिए निकल गए। भाई वो फंक्शन अटेंड करके वापस आए, उन्होंने देखा लड़का नहीं मिल रहा, बहुत देर हो गई, लड़का ढूंढ रहे हैं, इधर उधर खूब चक्कर मार लिए, लड़का कहीं भी नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि यार मैं ढूंढ क्यों रहा हूँ, मैं जिनों से ही पूछ लेता हूँ, हमारे जिन तो है ही यहाँ पे। तो उन्होंने बुलाया जिन को और उससे पूछा कि लड़का कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, पूरे गाँव में ढूंढ लिया। तो वो बता रहे कि जिन बताते हैं कि हमने आपके लड़के को बहुत बार इशारा देने की कोशिश की, आग बुझ रही थी, हम इसे इशारा दे रहे थे कि आग बुझ रही है, आग बुझ रही है, इसने सुना नहीं, तो हमने आपके लड़के को भट्टी में डाल दिया, उसी आग में डाल दिया। अब भाई इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने उस टाइम के जो आघोरी थे, तांत्रिक थे, उन्हें बुलाया और साफ बोल दिया आज के बाद हम जिन की पूजा नहीं करेंगे, इस पूरे सेटअप को तबाह कर दो और इन सारे जिनों को बांध दो।
यहाँ पे हो गए मुद्दा ख़त्म, जिन बांध दिए ख़त्म। अब जो मनोज चौधरी मेरे पास आ रखा है वो मुझे बोलते हैं कि अक्षय भाई, मैं जब छोटा था, अप्रॉक्सीमेटली 10-12 साल के रहे होंगे, वो अपनी दादी के पास गए और दादी से कुछ पैसे मांगे होंगे उन्होंने कि मेरे को कुछ चीज़ खानी है, ये करना है, वो करना है, तो उसकी दादी ने मना कर दिया। इसने क्या करा, देखा जब दादी कमरे से बाहर चली गई, इन्होंने उनका संदूक खोला, उस संदूक में से ढूंढना शुरू करा, कुछ तो मिले। मैंने पॉडकास्ट में डायरेक्ट बोल रखा आप चोरी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई अब मैं क्या करूं, मैं ढूंढ रहा था उस टाइम पे। उन्होंने क्या करा, ढूंढते 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 वो जो जिन बांध रखे थे ना वो सारे के सारे खोल दिए। तो जिन संदूक में बंधे वो हुए थे? संदूक किसी में, बॉटल में थे क्या थे, किस पे बंधे हुए थे वो? संदूक में ना महादेव की एक त्रिशूल थी, उसके अंदर कुछ सेटअप पूरा बांध रखा था पोटली के अंदर। अच्छा। उसे लगा पता नहीं सिक्के विक्के रखे होंगे, उसने वो पूरी त्रिशूल भी खोल दी। एक तो प्रोटेक्शन के लिए थी त्रिशूल, और वो जो पोटली थी वो पूरी की पूरी पोटली खोल दी। खोलने के बाद अब ये अपने पैसे वैसे तो मिले नहीं, ऐसे कैसे संदूक रख के, और ये अपने मनोज चल दिया बाहर। अब दादी आई, दादी काफ़ी देर तक बैठी रही, और जिस इंसान के साथ ये पहले कभी हुआ होगा उसे तो फील हो ही जाता है, तो उन्हें कुछ नेगेटिव सा फील हुआ। उस रात मनोज के साथ बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए। जैसे रात को बच्चे टॉयलेट करने के लिए उठते हैं तो मनोज बाहर गया, उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई परछाई है। उसने सुबह उठ के बताया कि मेरे को बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे कोई चीज़ दिख रही है, चिल्ला के भाग रहा है, वॉशरूम गया था रात को। तो दादी ने बैठाया उसे, इधर आ बेटा, तू सच सच बता तूने क्या गड़बड़ करी है। उसने साफ बता दिया, दादी मैंने संदूक खोला था। भाई उसकी दादी ने सर पकड़ लिया, समझ गई वो? समझ गई कि कर दिया, बहुत तगड़े वाला कांड कर दिया। जो इतने सालों से बंद पड़ा था सब कुछ, वो खोल दिया इसने। और ये आसानी से बंद भी नहीं हो पाते, वापस से कैद नहीं हो पाते। अभी आप देखना कि कहाँ तक चला गया ये जो मेरे सामने बैठ के वो बंदा क्या क्या बोल रहा था। 2 मिनट के लिए हमारी सांसें रुक गई थी। ठीक है। अब वो बंदा सामने बैठा हुआ और खुद बता रहे हैं। आप इमेजिन करो कि एक तो होता है कि रिकॉर्डिंग आ रखी है, ये बंदा सामने बैठ के बता रहा है। मैं बोला ठीक है। फिर बोला दादी ने कि एक काम कर, तू अपने पापा को बुला ले। भाई पापा को बुला लिया, उनके पापा को बता दिया इसने ऐसी ऐसी गलती कर दी। अब ये इन जिनों को बांधने के लिए जिस भी तांत्रिक को बुला रहे हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये तो भाई वो उस टाइम के थे तांत्रिक जो बांध के चले गए, हमारे बस की तो है नहीं। धीरे धीरे भाई अलग अलग लोगों को दिखाया। इसके साथ ही चीज़ें रुकनी बंद नहीं हुई, हो ही रही है। सिर्फ मनोज के साथ हो सिर्फ रही है मनोज के और साथ। घर वालों के साथ भी? अभी सिर्फ मनोज के साथ हो रही थी। धीरे 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 इसके साथ ऐसा हो गया कि जब भी अंधेरे में जाएगा ना, इसे कोई चीज़ दिखेगी दिखेगी। अप्रॉक्सीमेटली इसकी एज हो गई है मनोज भाई की 42 आई थिंक। देखने पे पता नहीं चलता, देखने पे थोड़े छोटे लगते हैं। मेंटेन कर रखा अपने आप को, बाल वाल लंबे कर रखे थे। मैंने बोला भाई अब एक बात बताओ, है क्या चीज़, हुई नहीं हुई सॉल्व? तो उनके साइड में भांजे बैठे हुए थे, तो उनके भांजे से मेरी ऑफ स्क्रीन बात हुई थी। मैंने बोला भाई ये सही में चीज़ें होती है क्या इनके साथ? क्योंकि उन्होंने आती ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई कि अक्षय भाई मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ना वो एंटिटी आज भी मेरे साथ चलती है, अभी भी मेरे साथ है। तो जब ऑन कैमरा हम इस बारे में बातें कर रहे थे ना, जैसे मनोज भाई ऐसे बैठे हुए आराम से, तो उन्होंने अचानक से बोला, मैंने पूछ लिया उनसे कि भाई आप बता रहे थे आपको लगता है वो एंटिटी आपके आज भी आसपास रहती है? बोला भाई मेरे को लग रहा है मेरे साथ में बैठी हुई है। और वही स्टूडियो में? वही स्टूडियो में। और मैंने उस चीज़ को हवा नहीं दी, लेकिन जब वो पॉडकास्ट कट के आया एडिट होने के लिए, तब उस वाले पार्ट पे पूरा कैमरा डीफोकस हो गया, पूरा ब्लर हो गया अपने आप, जैसे कैमरा उस पे नहीं किसी और चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो भांजा था वो एक एस्पिरेंट है, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, तो वो इन चीज़ों को मानेगा ही नहीं। ठीक है, जो बंदा साइंस और लॉजिक ढूंढता है वो नहीं मानता। मैंने उनके भांजे को कैमरे पे तो नहीं आने दिया, लेकिन उनके भांजे से पूछा कि भाई आपको कैसे बिलीव हो रहा है कि आपके मामा जी सच बोल रहे हैं? बोला भाई मेरा पूरा परिवार भरोसा ही नहीं करता इस चीज़ पे। लेकिन हुआ क्या, मैं आ रखा था इनके यहाँ पर रुकने के लिए, 4 दिन के लिए रुकने आया था वो। तो मामा जी मुझे बिना बताए निकल गए कहीं पे काम से, और मैं आराम से सोने लग रहा था। मेरे कान में कोई आया और पता नहीं क्या फुसफुसा के निकल गया। इसे लगा इसके मामा आए होंगे, कुछ बोल के गए होंगे। सो रहा था, इसने सुनी नहीं। इसने अपने मामा को फ़ोन करा कि मामा जी आप कुछ बोल के गए हो? बोले बेटा मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ तुझसे, मैं वहाँ हुई नहीं। तब इसे यकीन हुआ कि भाई इनके साथ तो सब कुछ ना कुछ एडी टैडी चीज़ें हो रही है। उसके बाद मैंने मनोज भाई से पूछा कि भाई अब क्या होता है आपके साथ? अब उन्होंने मेरे को जो चीज़ें बताई, बोले अक्षय भाई आपको पता है अगर आपका ये जो फ्लैट है
अगर इसकी लाइट चली गई ना, मैं अभी के अभी मर जाऊंगा, मर जाएगा। मर जाऊंगा। मैंने बोला क्यों? बोले अगर मेरे को दिख गया ना, अंधेरा हो गया, मुझे पता है वो एंटिटी मेरे ऊपर अभी की अभी कूद जाएगी। बोला कि अगर मेरे को मेरे कमरे में, मेरा वॉशरूम है ना, अगर मेरे को वहाँ अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा सा भी मैं टॉर्च जला के बैठा रहूँगा वहाँ पे, चाहे 2 घंटे हो जाएं। बोला मेरे को इतना सा भी अंधेरा बर्दाश्त नहीं है। मैं बोला तो आप सोते कैसे हो? बोला मैं सोता ही नहीं, सोना ही छोड़ दिया। सोता, नींद ही नहीं आती। बोला भाई डर का माहौल है। भाई 1 आध घंटे तो सोता होगा, 2 घंटे। पता कैसे सोता है? जैसे रात को पूरी रात मूवी देखेगा, सुबह 4 बजे 5 बजे थोड़ी सी धूप वूप आएगी 6 बजे, तब सोएगा, 6 बजे से लेके 9-10 बजे तक सोएगा, उसके बाद सीधा ऑफिस। सिर्फ 3-4 घंटे की नींद। और ये कब से चल रहा है इसका शेड्यूल? ये कब से कर रहा है? 9 साल 10 साल का था तब से लेके 42 साल का हो गया, अब तक चल रहे हैं। और ऐसा क्यों है कि वो बस अंधेरे में वो एनर्जी आ जाती है? वो फील हो जाती है उन्हें कि उनके घूम साथ रहा है कोई, कोई। हाँ, कोई उसके है। अलावा कुछ नहीं। और वैसे उन्हें कुछ दिखा नहीं है, कुछ आकार वाकार दिखा पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने बताया। मैं बोला भाई तो आप तो कहीं भी जाते हो, अगर आप तो फील हो जाता होगा क्योंकि रियल एस्टेट का काम है, आप तो नई नई प्रॉपर्टी में विजिट करते हो। बोले भाई मेरे साथ कोई जाता ही नहीं है। बोले मेरे साथ जैसे दूसरे पार्टनर होते हैं वो जाते ही नहीं, उनको भी मालूम पड़ गया इस बारे में। एक दिन क्या हुआ बता रहे कि मैं अपार्टमेंट अपना शिफ्ट करा मैंने, कितनी बार तो ऐसा हुआ था रात को एकदम से लाइट फ्लक्चुएट हुई, इन्वर्टर में दिक्कत हुई, तो रात को 2 बजे इन्वर्टर वाले को पकड़ के लेके आ रहे हैं। बोले एक बार क्या हुआ, हमने अपना फ्लैट शिफ्ट करा तो ऑनर ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि इस फ्लैट में दिक्कत है, ऐसे है वैसे है। इन्हें रात को इनके सामने एक औरत चल के आई जो जली हुई थी और इन्हें वो साक्षात दिख गई। इन्होंने अपने जो पार्टनर था उस फ्लैट में जो शेयरिंग में रह रहा था उसे भी नहीं बताया। 2 दिन बाद जब देखा ना कि मनोज बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो बता दिया भाई मेरे को ऐसे ऐसे औरत दिखी थी, फ़ोन पर बात करते हैं। ऑनर से बात करी कि इस फ्लैट में कोई दिक्कत है, तो पता चला यहाँ तो कोई पहले जल के मरी थी औरत, वो इसको दिख रही है। वो इसको दिख जाती है। और यही नहीं, इसको सब दिख जाता है। बोला भाई मैं किसी भी नए फ्लैट में जाता हूँ ना, जैसे गुड़गांव में मेरे को फ्लैट किसी को दिखवाना है, कुछ भी है, मैं जाते ही बता दूंगा यहाँ पे कुछ है। और अगर वहाँ पे कोई ले लेगा ना तो बाद में डीलर्स को तो पता चल ही जाता है कि वो फ्लैट खाली हो गया, क्योंकि जो रहने वाले उन्होंने बताया यहाँ पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ये पहले ही प्रिडिक्शन कर देते हैं यहाँ पे कुछ है। इसे साफ साफ दिख जाता है यहाँ पे कुछ है गा, कुछ इतिहास है इस जगह का साक्षात। और वो बंदा साफ साफ मेरे सामने बोल रहे हैं कि स्टूडियो में बैठ के मेरे को लग रहा है मेरे आसपास कुछ है। मैंने भरोसा नहीं करा इस चीज़ पे, लेकिन जब वो एडिट होके आया ना, और मेरी टीम ने देखा भी नहीं, वो तो खींच के लेते हैं एडिटिंग फुल स्पीड में चलने, तो जहाँ गलती होगी वो कटेगा। मैं देख रहा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अचानक से कैमरा डीफोकस हो गया। और ऐसा कभी नहीं हुआ भाई, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। सिर्फ उसी का फ्रेम डिफोकस्ड हुआ है, सिर्फ उसका टाइम फ्रेम पे। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ तो इतना हिस्सा तो आएगा, हमने एक पीछे हनुमान जी लगा रखे हैं वो भी आता है। यहाँ वाला जो यहाँ पे जो उन्होंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, इनका तो फोकस हट गया और ऐसा लगा किसी और चीज़ पर फोकस होने ये बोलते ही कि जैसे यहाँ पे कुछ फोकस करने की चीज़ हो रही है और कैमरा डीफोकस हो गया। मैं एक बारी को ये मान लूँ ना कोई चीज़ टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन अब मुझे भी ऐसा फील होता है जैसे मैं सब्सक्राइबर को बुलाता हूँ ना अपने पास, तो भाई कोई ना कोई चीज़ तो है जो अगर उनके साथ जुड़ी है तो वो चल के आ जाती है। और इनके साथ सिर्फ इतने ही किस्से नहीं हुए, ये अगर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तो ये भी बता देते थे कि भाई उस वाले हिस्से में मत जाना, वहाँ पे औरत खड़ी है पेड़ के नीचे, और दोस्त ने बोला कुछ नहीं है चलते हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ बता दिया साफ साफ। तो इनको वैसे और भी एंटिटीज महसूस हो रही है भी जहाँ जहाँ भी हैं? इन्होंने साफ बता दिया कि अगर किसी दिन मैं घर पे और लाइट चलेगी ना मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो जो जिन है वो इनसे कुछ मांगता है या वैसे भी बात भी करता है या बस दिखता है और वैसे ही? भाई वो मारना चाहता है, अच्छा मारना चाहता है वो। पर जिन तो कहते हैं भाई बहुत ही पावरफुल है, वो तो ले जाता अब तक इतने सालों तक, मार क्यों नहीं पा अब रहा इतने वो? सारे तांत्रिक से मिले तो कुछ तो प्रोटेक्शन मिली होगी, कम से कम इतनी तो मिली कि अपने आप को बचा ले। लेकिन आज भी घर वालों से बात करते हैं कि मेरे साथ अभी भी दिक्कत हो रही है। इनकी शादी भी हो रखी है, अच्छा, बीवी छोड़ के चली गई इस चक्कर में, बच्चे भी थे, बीवी ने बोल दिया ना भाई पहले बताया नहीं था, नहीं रह सकती, साहब बोल दिया। अब मेरे ये पर्सनल क्वेश्चन था पर मैंने पूछ लिया, मुझे क्या पता था कुछ ऐसा हो रखा होगा। जेन्युइन इंसान थे, साहब बता दिया मेरी शादी हुई थी, बच्चे थे, बट मेरी वाइफ ने मेरे साथ रहने से मना कर दिया। अब क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? अब क्या सिस्टम है भाई? अब ऐसा सिस्टम है कि वो रात को या तो किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ सुबह 4-5 बजे तक का टाइम स्पेंड करें, मूवी देखते हैं,
पूरे पूरे टाइम लाइट्स ऑन रहती हैं, इतनी लाइट है ना। मेरे को पता क्या बोले, अक्षय भाई आपके स्टूडियो में लाइट बहुत कम है। इतनी लाइट होने के बावजूद बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है लाइट बहुत कम है। मैं भाई क्या चाह रहे हो, आग लगा मतलब दूं? उनकी लाइफ में ऐसा मौका आ ही नहीं सकता कि जहाँ पे एकदम डार्क हो, लाइट चली जाए, कोई मतलब या तो टॉर्च ऑन रहेगी या कुछ ना कुछ रहेगा। बिल्कुल नहीं, साफ बोल रखा है कि मेरे साथ अगर कोई फ्लक्चुएशन हो गया भाई, मैं खुद डर गया था कि अगर गलती से लाइट चली गई तो ये तो हो गया काम। हाँ भाई, क्योंकि लाइट तो कभी भी जा सकती है। लेकिन ये अलग ही पर ऐसा कोई इंसिडेंट तो हुआ होगा उनके साथ जब कभी लाइट गई होगी। भाई कहीं ट्रैवल करते हुए कहीं पहाड़ों में या कहीं जहाँ डार्कनेस है, लाइट है ही नहीं है, मैं ऐसा बता भी देता तो हूँ, होता है। जैसे मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे रह रहे हो, लाइफस्टाइल ऐसा कैसे है कि बिना लाइट के रह नहीं सकते। बोले भाई मैं अपने पास एडवांस टॉर्च रखता हूँ, वो मेरे पास बड़ी वाली टॉर्च है, जब मेरे को लगता है कोई दिक्कत है, मेरे पूरे घर की लाइट जलती है, मैं बिजली का बिल दे दूंगा। बट मुझे साफ साफ बोल रखा है, मुझे पता है अगर कहीं मैं फंस गया, मैं वहीं के वहीं चला जाऊंगा, इस दुनिया को छोड़ दूंगा मैं। तो वैसे उनका चल रहा है कोई ट्रीटमेंट, किसी तांत्रिक को किसी को दिखा रहे अब हैं? कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि जितने भी तांत्रिक को दिखाया उन्होंने साफ बोल दिया भाई ये तो पुराने दशक के तांत्रिक थे जिनके पास वो शक्तियाँ थी, वो बांध के चले गए। उन्होंने तो इतना भी बोल दिया था कि जैसे हमारे आते हैं चैनल पे भी अपने भाई जितने भी है क्रिएटर्स, बोले अगर आपको फील करना है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी, बोले अकेले जाओ, 3-4 जनों के साथ मत जाओ, 2 जने भी मत जाओ, अकेले जाओ इन्वेस्टिगेशन पे। बोले मैं बताऊंगा 2-3 जगह बाद चले जाओ। वहाँ पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जलेगा। भाई इंस्ट्रूमेंट तो मेरे हिसाब से ना जैसे मोशन सेंसर होते हैं, उसके आगे तो पत्थर फेंक दो, कुछ भी कर दो, चींटी चलेगी तो भी वो मेरे ख्याल से ऑन हो ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा कोई है ही नहीं जो मेरे पर हिसाब वो से पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसीज पे सेट होते हैं ना, क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं ये भी कुछ फ्रीक्वेंसी पे ही ऑपरेट करती हैं या दिख पाती हैं, सुनाई दे पाती हैं। मोशन सेंसर मेरे हिसाब से इस चीज़ के लिए नहीं बने थे, भूत प्रेत पकड़ने के लिए नहीं बने थे। वो तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो डिटेक्ट फॉरेन करते हैं। कंट्रीज में आप देखते हो घरों के बाहर लगे होते हैं, कोई भी चोर वगैरह आता है तो वो अपने आप मोशन सेंसर ऑन हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ठीक है, भाई लोग काम कर रहे हैं उस चीज़ का हेल्प ले रहे हैं, बट जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे कुछ और चीज़ें यूज़ होती हैं, यहाँ कुछ और चीज़ें यूज़ होती है। बट मेरे हिसाब से ये है कि जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है सब्सक्राइबर के साथ, थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा क्या आप खुद ही जज कर सकते हो कितना खतरनाक भाई है। ये तो एक नेवर एंडिंग चीज है। अब हर तांत्रिक कह रहा है कि मैं तो ट्रीट ही नहीं कर सकता, ये साफ बोल दिया। और उसको कितने 20-30 साल हो गए, 10 साल की उम्र जब में वो 9-10 खोला और साल 40 वाइफ भी छोड़ के चली गई। जिंदगी बर्बाद है भाई की। अब वो अकेले रहते हैं फिर घर वालों के साथ रहते हैं? अकेले रहते हैं, अकेले रहते माँ बाप ने बोल रखा है यहाँ मत आया कर, क्योंकि जब भी घर जाते हैं तो दिक्कत होती होगी, भाई बहनों के साथ दिक्कत होती होगी। वैसे पूरी फैमिली ही जैसे इन्वॉल्व थी पहले इनकी, तो इनको तो कर ही रही है, अभी घर वालों को भी कर रही है परेशान। भाई घर वालों को भी करती है परेशान, उनको कैसे कर रही है? वही सारी चीज़ें। इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, चीज़ें जिस हिसाब से होनी चाहिए ग्रोथ नहीं होती। अब जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है तो आपको पता है मेनली तो सबसे ज़्यादा पैसे पे ही फ़र्क पड़ता है, हेल्थ पे ही फ़र्क पड़ता है, रिलेशन पे फ़र्क पड़ता है। रिलेशन इनके ख़त्म हो रखे हैं, पैसा जुड़ता नहीं, जो जुड़ता होगा मेरे हिसाब से तो बिजली के बिल में ही चला जाता होगा। अगर इतनी लाइट्स रात तक जल रही है, सुबह तक जल रही है और इतनी ज़्यादा कि बंदा बोल रहा है कि अगर मेरे को वहाँ दिख रहा है अंधेरा मैं वहीं टॉर्च लेके बैठ जाऊँगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, इधर भी अंधेरा है। अब वो बंदा यहाँ भी लाइट चाहता है, उधर अंधेरा वहाँ भी लाइट चाहता है, ऊपर नीचे हर जगह लाइट चाहता है, तो सोचो क्या पैसा जुड़ रहा होगा। वो तो ज़िंदगी अपनी मजबूरी में जीने वाली बात है। भाई वैसे जिनके लिए कहा जाता है कि ये औरतों से भी ज्यादा वो होते हैं, तो जैसे उनकी वाइफ के साथ कोई इंसिडेंट हुआ, नहीं ऐसा देखो, अब परेशान किया उन्हें? भाई मैंने तो सच बताऊं, ऐसा मुद्दा छिड़ गया था ना ये, फिर मैंने सोचा यार बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। जब उन्होंने खुल के अपनी वाइफ के बारे में बता दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब इस मुद्दे को और नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को छोड़ के चली गई यार वो। अब मैं ये बोलूँ आपकी वाइफ के साथ ऑब्वियसली कुछ हुआ होगा तभी तो छोड़ा है, महसूस ही हुआ हो, उनकी हरकतें देख के हो गया हो, क्या पता भाई अब कैसे क्या चीज़ें रही होंगी, हुई होंगी, मैं कितना ही उस मुद्दे को खोदता। लेकिन एक बंदा कैमरे पे आ रहा है, अपना इतना सब कुछ बता रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है यार। आप इमेजिन करो कि जिस गुड़गांव में बिजनेसेस चल रहे हैं, रियल एस्टेट का इतना सब कुछ चल रहा है, चाहे उनकी वीडियो पे 4 लाख व्यूज़ आए, 5 लाख व्यूज़ आए, 3 लाख व्यूज़ आए, लेकिन भाई जनता 3 लाख कम नहीं होती जिन्होंने देखा है। और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और सब ने यही बोला था, मनोज भाई आपकी सलामती की दुआ है, भगवान करे सब ठीक हो जाए। सही बात है यार। लेकिन वो इंसान की हिम्मत देखो कि वो आज भी ऐसे ही रह रहा है।
चलो भाई, उनकी सलामती की दुआ करेंगे हम भी।